आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। राजधानी में जेवर व्यवसायी से लूट मामले का खुलासा, 4 गिरफ्तार। दूसरी खबर, सीता सोरेन ने किसान कर्ज माफी को लेकर किया ट्वीट। तीसरी खबर, मैट्रिक का प्रवेश पत्र जारी। चौथी खबर, डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा असम में कांग्रेस गठबंधन की स्थिति अच्छी। पांचवी खबर, झारखंड में अगले 48 घंटे में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा अधिकतम तापमान। छठी खबर, फिर 1 से 2 अप्रैल को बैंक रहेंगे बंद। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। कोलकाता से रांची लौट रहे जेवर व्यवसायी से आधी किलो सोने के जेवर लूटकांड मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में एक पीएलएफआई उग्रवादी सहित 3 अन्य लोग शामिल हैं। बता दें कि बीते 26 मार्च को दिन दहाड़े व्यवसायी से लगभग आधा किलो सोने के जेवर लूट की गई थी। इसकी कीमत 20 लाख बताई गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की है। जेवर व्यवसायी हमेशा की तरह कोलकाता से जेवर लेकर रांची पहुंचा था। रांची रेलवे स्टेशन से व्यवसायी अपने भाई के साथ स्कूटी से हरमू विद्यापति नगर स्थित अपने घर लौट रहा था। इस बीच 3 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने हरमू बाईपास रोड पर घटना को अंजाम दिया था। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झामुमो की जामा विधायक सीता सोरेन ने किसानों की ऋण माफी में आ रही समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान आकृष्ट कराया है। साथ ही इस मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। सीता सोरेन ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि राज्य के बोकारो के चास स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से ऋण लेने वाले किसानों का कर्ज अब तक माफ नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उन्हें नोटिस जारी कर कर्ज चुकाने को कहा जा रहा है। बता दें कि झारखंड सरकार किसानों का 50,000 रुपए तक ऋण माफ कर चुकी है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2021 में होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि प्रवेश पत्र जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी संबंधित स्कूल से संपर्क कर प्रवेश पत्र ले सकते हैं। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को कहा कि असम के सिलवर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों और बराक घाटी में चुनाव प्रचार के दौरान यह आभास हुआ कि इस बार असम में कांग्रेस गठबंधन की स्थिति अच्छी है। असम में पार्टी के नेतृत्व में सरकार बननी तय है। वह असम के बराक घाटी के 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रांची लौटे हैं। वे अब मधुपुर विधानसभा उपचुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और गठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। रामेश्वर उरांव ने कहा कि असम के चाय बगान वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी रहते हैं। 5 वर्षों तक असम में शासन करने वाली भाजपा ने उन्हें छलने का काम किया है। यही कारण है कि इस बार चाय बगान वाले क्षेत्रों के अलावा पूरे असम में कांग्रेस के पक्ष में हवा बह रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीएए के नाम पर असम के लोगों को मुश्किल में डाला गया है, उससे भी असम में भाजपा के खिलाफ लोगों में खासी नाराजगी है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। 27 अप्रैल से 3 दिनों की बंदी के बाद मंगलवार को बैंक खुले। जिन्हें कैश की निकासी, जमा और चेक क्लियरेंस संबंधित काम है, जल्दी निपटा ले, क्योंकि इसके बाद बैंकों में फिर से छुट्टी होने वाली है। दरअसल 30 और 31 से 2 दिन बैंक खुले रहने के बाद 1 और 2 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे। बता दें कि इससे पहले 27 को महीने का चौथा शनिवार और 28 को रविवार की छुट्टी के कारण बैंक बंद थे। इसके अलावा 29 मार्च को होली के अवकाश के कारण बैंक की बंदी थी। बैंक में छुट्टी होने के कारण भी 3 दिनों तक बैंकिंग कामकाज बंद रहे। इसके बाद 31 मार्च को बैंक खुले रहेंगे, मगर ईयर क्लोजिंग के कारण ग्राहकों का काम नहीं होगा। वहीं 1 अप्रैल को वार्षिक खाता बंदी के कारण कोई लेन देन नहीं होगा। 2 को गुड फ्राइडे की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 3 को बैंक खुलेंगे, लेकिन फिर 4 अप्रैल को रविवार की छुट्टी के कारण बंद रहेंगे। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। मंगलवार को राजधानी रांची का मौसम सामान्य रूप से साफ रहा। सुबह से ही तेज धूप निकली। आर्द्रता का स्तर कम होने से लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। साथ ही राज्य के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि इसके बाद 3 अप्रैल से मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। फिर 4 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद और देवघर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहेगा।
रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर का 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान मेदिनीनगर का 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।